नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 12 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रूफटॉप सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पिछले 3 साल तक नियमित बिजली बिल जमा करने की शर्त पूरी नहीं करनी होगी। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पात्रता को आसान बना दिया है। अब आवेदन के समय केवल पिछले बिलिंग चक्कर में गैर बकायेदार होना ही पर्याप्त होगा। तो हरियाणा में सोलर लगवाना हुआ आसान, 3 साल की बिल हिस्ट्री जरूरी नहीं। 2027 तक 2,22,000 घरों पर लगेंगे रूफटॉप प्लांट। अब तक योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को लगातार 3 वर्षों तक समय पर बिजली बिल जमा करने की शर्त पूरी करनी पड़ती थी। इस कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता योजना से बाहर रह जाते थे। संशोधन के बाद पात्रता का दायरा काफी बढ़ जाएगा और लाखों घरेलू उपभोक्ता योजना में शामिल हो सकेंगे। सरकारी कर्मचारी, बोर्ड निगमों के कर्मचारी और एचकेआरएन कर्मी भी अब योजना का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते पिछले बिलिंग चक्कर में उनका बिजली बिल बकाया न हो। हालांकि सरकार ने यह शर्त बरकरार रखी है कि आवेदक के नाम पर प्रदेश में किसी भी डिस्कॉम क्षेत्र में कोई अन्य बिजली कनेक्शन बकायेदार नहीं होना चाहिए। 10% रकम देकर लगवा सकेंगे सोलर प्लांट। सरकार के मुताबिक 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की अनुमानित लागत करीब 55,000 रुपये है। इसमें उपभोक्ता को केवल 5,500 रुपये यानी 10% राशि का योगदान करना होगा। बाकी राशि केंद्र सरकार की सब्सिडी और बिजली निगम की ब्याज मुक्त सहायता से पूरी होगी। इसी तरह 2 किलोवाट संयंत्र पर केंद्र सरकार से 60,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी, जबकि 3 से 5 किलोवाट क्षमता के संयंत्रों पर 78,000 रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी के अलावा 58,500 से 57,500 रुपये तक की ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को केंद्र की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी अलग से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। 2 किलोवाट तक के सोलर संयंत्रों पर राज्य सहायता का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे कम आय वाले परिवार भी कम लागत में सौर ऊर्जा बनाकर बिजली बिल में स्थायी बचत कर सकेंगे। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन नहीं करने पर जिला परिषद के सीईओ ने सख्त कदम उठाते हुए 9 ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया। जांच में सामने आया कि कई गांव में आवेदन तो लिए गए, लेकिन उनका समय पर सत्यापन नहीं किया गया। इस लापरवाही के कारण पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। करनाल में लाडो लक्ष्मी योजना में लापरवाही, 9 ग्राम सचिव हुए सस्पेंड। सत्यापन नहीं करने पर कार्रवाई। इंद्री और नीलोखेड़ी ब्लॉक के कर्मचारी शामिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। संगठन का एक बड़ा सिस्टम माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने जा रहा है, तो ईपीएफओ पोर्टल की सुविधाएं 26 से 28 जून तक बंद रहेंगी। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण क्लेम प्रोसेसिंग नहीं होंगे। राशन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन वितरण के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव है। अभी तक अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है। अब प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज प्रति महीने देने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अब सदस्यों की संख्या तय कर सकती है अनाज। तो ये जल्दी कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी प्रणाली में एक नई सुविधा जोड़ी है। विवाह पंजीकरण के समय जो पुरुष अपने ससुराल की फैमिली आईडी में शामिल हो गए थे, अब उनका नाम हटाया जा सकेगा। वे दोबारा अपने मूल परिवार की फैमिली आईडी में शामिल हो पाएंगे। पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इस नई व्यवस्था से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। यह सुविधा परिवार पहचान पत्र से जुड़ी कई व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में शिकायत करनी होगी। शिकायत फील्ड कोऑर्डिनेटर या प्रोग्रामर द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त मामले की जांच कर स्वीकृति देंगे। यदि पत्नी और बच्चे अलग फैमिली आईडी में हैं, तो वे स्वीकृति के बाद व्यक्ति से जुड़ सकेंगे। यदि पत्नी और बच्चे भी ससुराल की आईडी में हैं, तो सभी को मूल परिवार की आईडी में स्थानांतरित किया जाएगा।
इससे परिवार के सभी सदस्य एक ही आईडी में दर्ज होंगे। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। तो नवविवाहित पुरुष अब ससुराल की पीपीपी आईडी से कटा सकेंगे नाम। फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद की ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी आईडी का सेल्फ सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सेल्फ सर्टिफिकेशन कराए कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। यह विशेष योजना 30 जून तक लागू रहेगी, जिसके तहत लोग अपने बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज से राहत प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद लाभ मिलेगा। नगर निगम कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी का सत्यापन कराना आवश्यक है। इसके लिए लोग नगर निगम कार्यालय फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में जाकर सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कमिश्नर ने बताया कि सेल्फ सर्टिफिकेशन से नागरिकों को भविष्य में भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और उनकी संपत्ति से संबंधित जानकारी सही रूप में निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हो सकेगी। अपील की है कि 30 जून से पहले अपनी प्रॉपर्टी आईडी का सत्यापन अवश्य कराएं और ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित करना होगा। तो फरीदाबाद में प्रॉपर्टी आईडी का सेल्फ सर्टिफिकेशन अनिवार्य रहे। 30 जून तक मिलेगा ब्याज माफी योजना का लाभ। बिना सत्यापन नहीं मिलेगी राहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम में नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश जारी किए। निगम कमिश्नर ने ताजा दिशा निर्देश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। अब नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी के पास पहले से डॉग है तो उसे भी अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नगर निगम ने यह निर्णय बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं और सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों के अनियंत्रित घूमने की शिकायतों के मद्देनजर लिया है। हर साल रिन्यू कराना होगा। जारी आदेशों के तहत पालतू कुत्तों के मालिकों को पंजीकरण के साथ साथ समय समय पर उसका नवीनीकरण भी कराना होगा। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि पालतू कुत्तों को हर समय मालिक के नियंत्रण में रखना होगा। सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट और बाजारों में उन्हें खुला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। घर से बाहर ले जाते समय कुत्ते को पट्टे से बांधना अनिवार्य है। इसके लिए नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ पहचान पत्र, कुत्ते का फोटो, रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना जरूरी है। खतरनाक नस्लों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नगर निगम ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा चिन्हित खतरनाक एवं आक्रामक नस्लों के कुत्तों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें पिटबुल, टेरियर, रोटविलर आदि शामिल हैं। ऐसे कुत्तों के मालिकों को तत्काल पंजीकरण कराने, हमेशा नियंत्रण बनाए रखने, पट्टा एवं मुंह पर सुरक्षा कवर का उपयोग करने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पीजीटी से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत प्रक्रिया के बीच दिव्यांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण का लाभ देने की कवायद तेज हो गई है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिव्यांग श्रेणी के पात्र पीजीटी शिक्षकों के मामलों की सूची 26 जून 2026 तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पीजीटी से प्रिंसिपल प्रमोशन में दिव्यांगों को मिलेगा 4% आरक्षण। 26 जून तक भेजनी होगी टीचरों की सूची। देरी पर डीईओ होंगे जिम्मेदार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब फिंगरप्रिंट विज्ञान और आधुनिक अपराध जांच तकनीकों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली की ओर से 12 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कोर्स 6 जुलाई से शुरू होकर सितंबर 2026 तक चलेगा। इंस्पेक्टर से लेकर हेड कांस्टेबल तक कर सकेंगे आवेदन। तो हरियाणा पुलिस को मिलेगी हाईटेक जांच की ट्रेनिंग। 6 जुलाई से दिल्ली में शुरू होगी। 12 हफ्ते का कोर्स। इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल कर सकेंगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। आम टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। वहीं बिजनेस क्लास आईटीआर 3 और 4 के कुछ लोगों के लिए 31 अगस्त है। अगर आप 31 जुलाई तक चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर आपकी पूरी आय, निवेश और वित्तीय लेन देन का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। तो 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न। अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा तो भरना जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। धान की सीधी बिजाई योजना के तहत खरीफ 2026 में धान की सीधी बिजाई योजना को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया है। महेंद्रगढ़ को छोड़कर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण भी जरूरी है। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन उपरांत 45 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। आखिरी मौका। पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 जून 2026 कर दी गई है। हरियाणा में 4000 नए राशन डिपो खोलने की तैयारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 4000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया तेज लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राशन उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निलंबित या रद्द किए गए डिपो को निकटवर्ती डिपो से जोड़ने की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नागर ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर तेजी से काम करें तो जल्द नए राशन डिपो के लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। नई भर्ती निकलने जा रही है।
तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।